Hello everyone, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, हमारा थर्ड चैप्टर थोड़ा सा लास्ट ईवी में पेंडिंग रह गया था फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो हम आज उसको रीड करेंगे. दैट टॉपिक इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड इसी के साथ आज हम एक वर्कशीट भी कंप्लीट करेंगे पॉसिबल. ओके, सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस एंड अदर मालवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से रिमूव करता है ये मालवेयर को या वायरसेस को कंप्यूटर से. यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव, पहले डिटेक्ट करता है देन उसको रिमूव करता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्चेस फॉर वायरस इन ऑल फाइल्स एंड फोल्डर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड रिमूव देन. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं या फोल्डर्स होते हैं उनमें से वो डिटेक्ट करता है, इनको सर्च करता है पहले वायरसेस को, और जब मिल जाते हैं उनको इकट्ठा करके उनको रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है फ्रॉम द सिस्टम. सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. कुछ जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं हमारे वो फ्री होते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, हम उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. सम पॉपुलरली यूज्ड फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर अवेरा फ्री, AVG फ्री, बिट डिफेंडर, पांडा क्लाउड एंड सो ऑन. दीज आर द एग्जाम्पल जो फ्री अवेलेबल होते हैं. अवेरा, AVG फ्री, बिट डिफेंडर, पांडा क्लाउड एंड सो ऑन. यू कैन डाउनलोड एनी वन सच सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट. आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो. सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी परचेज्ड. कुछ जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको परचेज करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है. सम पॉपुलरली यूज्ड पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. पेड मतलब कि उनको हम ख़रीदते हैं, उनके लिए पैसे पे करते हैं हम लोग. कौन कौन से हैं? MCA फ्री, इसको मैके फ्री भी बोलते हैं, कास्परस्काई, अवास्ट, नॉर्टन, क्विक हील, मालवेयर वाइट्स एंड सो ऑन. हमने अवास्ट और क्विक हील के बारे में नॉर्मली सुना है, इनकी एड्स भी आती हैं टीवी में. तो ये पेड सॉफ्टवेयर हैं. पेड सॉफ्टवेयर जनरली ऑफर मोर फीचर देन द फ्री वंस. सो पेड है वो, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फीचर हमें देते हैं जो उनके मुकाबले जो हमें इंटरनेट पे मिलते हैं. सो इन्फॉर्मेशन बॉक्स में क्या लिखा है? A firewall is a software program used to protect a computer from hackers. So एक firewall एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसके लिए यूज़ होता है? हमें कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हैकर्स, वायरसेस एंड वॉर्म्स दैट ट्राई टू इन्फेक्ट इट ओवर द इंटरनेट. जो इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं ओवर द इंटरनेट. ओके, देन नेक्स्ट इज़ हाउ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क. एक एंटीवायरस काम कैसे करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ मेड टू रन एंड स्कैन द कंप्यूटर सिस्टम होलली और पार्शली. सो एंटीवायरस इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करे. होलली मतलब सारे के सारे को, या पार्शली मतलब कुछ हिस्से को. सो आफ्टर द सिस्टम स्कैन इफ सम वायरसेज आर डिटेक्टेड देन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वायरस द फॉलोइंग एक्शंस आर टेकन टू रिमूव. ओके, सो जो वायरस वो स्कैन करता है, सिस्टम स्कैन के बाद जो वायरस डिटेक्ट होते हैं तो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वे कौन कौन से एक्शन लिए जाते हैं. कि सॉफ्टवेयर जो कैसे हैं, जो वायरस मिले हैं वो कैसे हैं, डेंजरस हैं, लेस डेंजरस हैं, मोर डेंजरस हैं, उसके अकॉर्डिंग. फर्स्टली क्वारंटाइनिंग. टू क्वारंटीन मीन्स टू प्लेस एन इन्फेक्टेड थिंग इन अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन वेयर इट कैन नॉट हार्म अदर. क्वारंटीन, जैसे कि ये वर्ड मोस्टली यूज़ हुआ है अभी पैंडेमिक में. सो क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? क्वारंटीन मीन्स टू प्लेस एन इन्फेक्टेड थिंग इन अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन. मतलब कोई इन्फेक्टेड थिंग जिसको वायरस ने अटैक किया है उस चीज़ को आइसोलेशन, अकेले रहना पड़ेगा, सो दैट इट कैन नॉट हार्म अदर, ताकि ये किसी दूसरे को हार्म ना कर सके. ठीक है, जैसे कि
कोविड में जो इंसान अटैक होता है वायरस का जिसके ऊपर, हम उसको क्वारंटीन कर देते हैं 14 डेज़ के लिए बिल्कुल एक डिफरेंट रूम में। वैसे ही जो इन्फेक्टेड फाइल होती है उसको अलग कर दिया जाता है ताकि वो दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट ना कर सके। सो क्वारंटीनिंग अ फाइल इज़ यूजली द फर्स्ट एक्शन दैट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टेक्स व्हेन इट डिटेक्ट्स अ वायरस। सो ये एक फर्स्ट एक्शन होता है जो एंटीवायरस करता है जब भी वो वायरस को डिटेक्ट करता है आफ्टर अ स्कैन। So when an antivirus puts an infected file into quarantine, it deletes the file from original location. It can no longer infect your computer. तो जब भी वो किसी फाइल को क्वारंटीन करता है वो ओरिजिनल लोकेशन से उसको डिलीट कर देता है ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके ऑन योर कंप्यूटर। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का क्या मतलब होता है? The antivirus remove the virus code and restore the file to its original form. This is better than quarantining it. So रिपेयरिंग में क्या करते हैं? रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, हम क्या करते हैं उसको रिपेयर करवाते हैं। कुछ भी गैजेट है हमारा, डिवाइस है, कोई भी हार्डवेयर है हमारे पास, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करवाते हैं उसको रिपेयर करवाते हैं। सो वायरसेस और सॉफ्टवेयर्स में रिपेयरिंग का क्या मतलब होता है कि वो एंटीवायरस के जो कोड है, वायरस का जो कोड है एंटीवायरस उसको रिमूव कर देता है और फाइल को रीस्टोर कर देता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि हमारी फाइल है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। सपोज़ यहाँ पे मेरे पास जो वायरस का कोड था तो एंटीवायरस ने क्या किया, ये फाइल ऐसे ही रहने दी और ये वायरस का कोड क्या कर दिया, उन्होंने डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है, और मेरी फाइल ओरिजिनल पोजीशन में सेम आ गई। सो दिस इज़ बेटर देन क्वारंटाइनिंग इट। ये क्वारंटाइन से बेटर है। डिलीटिंग का क्या मतलब है? व्हेन अ फाइल इज़ टोटली डैमेज्ड और इन्फेक्टेड बाय डेंजरस वायरसेस देन द एंटीवायरस डिसाइड टू डिलीट इट। जब भी कोई फाइल टोटली डैमेज हो सकती है, जहाँ उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता, तब एंटीवायरस क्या करते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जब भी कोई फाइल पूरी तरह से डैमेज हो सकती है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। देन यू मस्ट रेगुलरली स्कैन योर कंप्यूटर यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस फ्रॉम इट। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलरली हमारे कंप्यूटर को स्कैन करना चाहिए ताकि सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि हम वायरसेस को डिटेक्ट और डिलीट कर सकें। देन इंफॉर्मेशन बॉक्स। The very first computer virus was creeper virus that was detected on ARPANET in early 1970s. जो फर्स्ट वायरस हमारे टच में आया था वो कौन सा था? क्रीपर वायरस। ARPANET पे डिटेक्ट हुआ था इन 1970s। सो हाउ वी कैन यूज़ एन एंटीवायरस। एंटीवायरस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? द फॉलोइंग आर द स्टेप्स यूज टू स्कैन अ कंप्यूटर विद एन एंटीवायरस सच अ 360 टोटल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन्होंने एक नाम दिया एंटीवायरस को, 360 टोटल सिक्योरिटी के साथ इन्होंने स्कैन करना है। अभी क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और उसमें से हम अपना एंटीवायरस चूज़ कर लेंगे, दैट इज़ 360 टोटल सिक्योरिटी। और डबल क्लिक ऑन द 360 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस आइकन ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। जैसे हम गेम्स अपने पीसी में डाउनलोड करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट बन के आ जाता है डेस्कटॉप पे, वैसे ही हमारे एंटीवायरस का भी शॉर्टकट बन के आ जाता है। सो उन्होंने क्या बोला कि डबल क्लिक करना है डेस्कटॉप से ही शॉर्टकट आइकन को, इसके 360 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस की। द 360 टोटल सिक्योरिटी विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। विंडो आ जाएगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द विंडो इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पेन्स। 2 पेन्स में वो डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट। द लेफ्ट पेन शोज द ऑप्शन रिलेटेड टू द कंप्यूटर स्क्रीन। जो लेफ्ट पेन है उसमें जो हमारे पास ऑप्शन है स्कैन के रिलेटेड, एंड राइट पेन विल डिस्प्ले द स्कैनिंग प्रोसेस। राइट साइड स्कैनिंग की प्रोसेस डिस्प्ले हो रही है। देन सेकेंड इज़ द फुल चेक ऑप्शन ऑन द लेफ्ट पेन इज़ एक्टिव। सो जब फुल चेक ऑप्शन है लेफ़्ट साइड में वो एक्टिव है। ये देखो इसकी जो कलरिंग है वो थोड़ी लाइट हुई है, सो दैट मीन्स दिस इज़ एक्टिव। क्लिक ऑन द चेक नाउ इन द राइट पेन। चेक नाउ पे हमने क्लिक करना है राइट पेन में से, ताकि हमारी जो प्रोसेस है स्कैनिंग की वो स्टार्ट हो जाए। देखो यहाँ पे चेकिंग आ गया है, दैट मीन्स स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, ये कितने टाइम पे स्कैन हो रहा है। देन थर्ड स्टेप है, जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए, वंस द स्कैनिंग इज़ कंप्लीटेड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तो हमें फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये स्कैनिंग के साथ हमें स्टेटस शो कर देता है कि सेव के वायरस स्कैन है, सेव है हमारे पास। अगर कोई वायरस डिटेक्ट हुआ होता है तो ये ऑलरेडी हमें
यहाँ पे शो कर देता है. सो विद दिस योर चैप्टर इज़ completed. So next we will do a worksheet number first. Okay, so first है हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और इमेजेस. सॉफ्ट कॉपी हमारे पास कौन रिप्रेजेंट करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या नन ऑफ दीज. कीबोर्ड पे कोई भी कॉपी हार्ड या सॉफ्ट हमें शो नहीं होती है. प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है और मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी रिप्रेजेंट करके बताता है. हम मॉनिटर पे देखते हैं ना जो भी हमारी डेटा होता है. सो दिस इज़ द राइट आंसर. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ प्रिंट हेड टू स्ट्राइक एन इंक रिबन टू प्रिंट. सो इनमें से कौन सा है जो एक प्रिंट हेड यूज़ करता है? तो दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स. ये तो हमने ऑलरेडी रीड कर रखा है कि नॉन इम्पैक्ट होते हैं और इम्पैक्ट होते हैं. इम्पैक्ट जो प्रिंट हेड स्ट्राइक करते हैं, नॉन इम्पैक्ट नहीं करते. इंकजेट और लेजर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और डॉट मैट्रिक्स इज़ अ इम्पैक्ट प्रिंटर. देन थर्ड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. ऑक्टल इज़ ऑल्सो अ नंबर सिस्टम. इनमें से कौन सा एक नंबर सिस्टम है? ऑक्टल भी है, डेसिमल भी एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी. सो वी कैन से ऑल ऑफ दीज. देन नेक्स्ट है डैश कंपोनेंट्स आर द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टास्क. कौन से कंपोनेंट होते हैं? वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. दैट आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये रीड किया है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सो वी कैन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. सेकंड इज़ देयर इज़ अ डैश व्हील बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ द माउस. कौन सा व्हील होता है? ये हमारे पास ऑलरेडी एक फिलअप है, दैट इज़ स्क्रॉल व्हील. स्क्रॉल व्हील होता है एक. देन थर्ड इज़ रैंडम अपीयरेंस ऑफ ब्लैक ब्लू स्क्रीन ऑन द मोनीटर इंडिकेट्स डैश ऑन अ कंप्यूटर. जो रैंडम अपीयरेंस हो जाती है, हमारी स्क्रीन ब्लैक या ब्लू होनी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली बिना किसी टच के या बिना किसी बटन के, हमारी किसी एक्टिविटी के बगैर, तो वो क्या इंडिकेट करती है? एक वायरस अटैक ऑन अ कंप्यूटर. सो वो एक वायरस अटैक को इंडिकेट करती है कि हमारे सिस्टम पे वायरस का अटैक हुआ है. देन सी है हमारे पास कि ये कौन से हार्डवेयर हैं और इनका यूज़ क्या है. सो फर्स्ट है हमारे पास, हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से है. ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. सो ये कंपोनेंट ऑलरेडी है हमारे पास. कौन सा कंपोनेंट है ये? दैट इज़ मदरबोर्ड. ठीक है, कंपोनेंट का नेम क्या है हार्डवेयर का? मदरबोर्ड. और मदरबोर्ड का यूज़ क्या है? ये मेन सर्किट बोर्ड है और हमने ऑलरेडी रीड किया था कि जो सारे सर्किट्स हैं हमारे पीसी के वो इसके साथ आके अटैच होती हैं. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है हमारे पीसी में? तो इसका यूज़ है इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर. सेकंड है हमारे पास, ये क्या है हमारा? साउंड कार्ड. साउंड कार्ड किसके लिए यूज़ होता है? ऑब्वियसली ये हमें, ताकि हमारे पीसी में से हमें साउंड सुनाई दे सके. ठीक है, तो ये कौन सा है हमारे पास? साउंड कार्ड हार्डवेयर का नेम है. और इसका यूज़ क्या है? इट enables a computer to produce sound. ओके, थर्ड है हमारे पास हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हार्डवेयर का नेम क्या है? हार्ड डिस्क. और हार्ड डिस्क का यूज़ क्या है? ये मल्टीपल डिस्क को अपने अंदर स्टोर करके रखती है. हार्डवेयर डिवाइस है एक. ठीक है, तो इसका मेन क्या है? यूज टू स्टोर डेटा ऑन अ कंप्यूटर. सो वी कैन राइट हियर इट इज़ यूज्ड टू स्टोर
डेटा ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पे एक डेटा स्टोर करके रखते हैं। देन दिस इज़ द लास्ट वन, ये क्या है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड किसके लिए यूज़ होता है? ठीक है, दैट कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स सच एज पिक्चर एंड वीडियोज़ ऑन अ कंप्यूटर। ये ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको ग्राफिक कंट्रोलर या ग्राफिक अडेप्टर भी बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी रीड किया है। ये क्या है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। और इसका यूज़ है इट कंट्रोल द डिस्प्लेज ऑफ ग्राफिक्स। Okay, so with this your first worksheet is completed. Okay, you will get the written assignment of this and your third chapter's question is pending. I guess this question is pending. Okay बच्चे, till then take care.